नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी की मैथ्स और इसमें हम सुपर 20% ले रहे हैं। हर एक टॉपिक से आप लोगों को यहाँ पर हम 20% देंगे। ये लास्ट रिवीजन रहेगा और इसमें अलग अलग प्रकार से प्रश्न शामिल किए गए हैं। देखिए पीवाईक्यू प्रश्न भी हैं और साथ ही साथ इसमें कुछ महत्वपूर्ण अलग से भी प्रश्न लिए गए हैं। इस तरह से आप लोगों को 20 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो सभी प्रश्नों को अटेंड करना है। अगर इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो मंगल सिंह एकेडमी ऑफिशियल ग्रुप का नाम है, आप उसको सर्च कर लीजिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आज अभी हम पीडीएफ इसकी क्रिएट करेंगे तो लगभग 2 से 3 घंटे के बाद आप लोगों को ग्रुप पर वहां पर पीडीएफ जो देखने को मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यदि ए का 12% बराबर है बी का 25%, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। हम सारे अलग अलग टाइप के प्रश्न इसमें शामिल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान से देखना है प्रश्नों को और अच्छे से सॉल्व करना है। सिंपल तरीका ही बताएंगे। बोला गया ए का 12%, तो अब ए का 12% लिखेंगे, 12%। बराबर में दिया गया है बी का 25%, तो प्रतिशत का साइन लगाएंगे। यहाँ पर मान पूछा गया है ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी का मान हमें बताना है। ध्यान रखेंगे जब भी ऐसा प्रश्न बनेगा तो सीधा सीधा आप यहाँ पर, ये पीवाईक्यू प्रश्न है इसलिए हम कह रहे हैं ये अभी लेटेस्ट में पूछा गया था, तो इसलिए इस तरह से और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से जब भी प्रश्न आएगा तो प्रतिशत को प्रतिशत से आपको काट देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब सीधे सीधे एक लाइन में आंसर निकालना सीखें। यहाँ पर गुणे में ए है, ए गुणा बी है, तो ए का मान डायरेक्टली यहाँ पर आप 25 रख सकते हैं, क्योंकि हम इनका पक्षांतर करेंगे उसके बाद भी हमारा वही आएगा, तो क्यों करें, अपना समय बचाना है। तो यहाँ पर बी का मान कितना हो जाएगा, 12। तो अगर देखें तो ए बराबर कितना है, 25 है, तो यहाँ पर 25 लिख देंगे। और बी बराबर कितना है इस साइड में, तो आप बताएंगे यहाँ पर 12। तो देखिए सीधा सीधा हमारा आंसर यहाँ पर निकल चुका है, 25:12। अगर कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा तो हम फिर से यहाँ पर सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर ए, देखिए अब इस साइड में बचा है ए गुणा, यानी ए गुणा 12 बराबर में बी गुणा 25 बचा हुआ है। तो ए और बी को एक साइड में करेंगे, तो बी इधर गुणे में था, इधर भाग में आ गया, इस साइड में आ गया कितना, 25 आ गया। इस साइड में 12 गुणे में था तो इधर आ गया। तो देखिए ए बराबर कितना है 25, बी बराबर कितना 12, तो ए बराबर है 25, बी बराबर है 12। तो इस तरीके से आप इस तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे तो आपका समय बचेगा, कम समय के अंदर आपका आंसर भी निकलेगा। ये स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट आंसर दिया गया है, 25:12। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2। देखिए इसका राइट आंसर देखेंगे, यदि ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है। तो बोला गया यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ए बी से 80% अधिक है। अगर हम बी को 100 यूनिट मान लें तो ये 80%, देखिए ए जो है बी से 80% अधिक है, यही बोला गया ए बी से 80% अधिक है। इससे 80% तभी अधिक होगा जब हम इसको 180 रखेंगे, ठीक है। इसे देखिए 80% ये अधिक हो गया, तो एक यहाँ पर बनाएंगे और इसे छोटा कर लेंगे, यानी इसका सिंपल अनुपात बना लेंगे। 1 0 से हम 1 0 को काट सकते हैं, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 नाम 18, तो 9:5 यहाँ पर बनेगा। अगला देखेंगे, और बी सी से 20% कम है। जो बी बोला गया सी से 20% कम है, तो सी को 100 मान लेंगे, जिसके साथ से लगा उसको मानना पड़ेगा। तो बी जो है सी से 20% कम है, जब 20% कम है तो इसे 80 मानेंगे। अब इनका हम अनुपात बना लेते हैं, 20 चौका 80 हो जाएगा और 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, तो 4:5 हो जाएगा। अब कंबाइन अनुपात बनाएंगे ए बी और सी, ए बी सी का अनुपात। तो ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है, तो 9:5 आप बताएंगे 5 दिया गया है। बी और सी का कितना दे रखा है, बी का कितना दिया गया 4 और सी का कितना दे रखा है यहाँ पर 5। अब इस तरीके से बनाने के बाद आप यहाँ पर एक लाइन में अनुपात बनाना सीखें। आप क्रॉस गुणा करेंगे, न चौक 36 हो जाएगा, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 5 चौका 20 हो जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे 5 25 हो जाएगा। तो मैंने एरो बना दिया है ताकि आप भटके नहीं और आसानी से आप समझ जाएं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 36 20 25, 36 20 25 ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका बता रहे हैं, समझाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, बाकी आप जो है
स्पीड आप अपने वीडियो की बढ़ा सकते हैं और फास्ट दे सकते हैं। एक बार समझ गए, बाकी आप बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। किसी राशि के 32% के 40% का 60%, ठीक है, 432 रुपये के बराबर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, तो राशि हमें नहीं पता है, तो राशि को हम यहाँ पर अमाउंट ए मान लेते हैं ए राशि कोई रही होगी। इसका बोला गया 32%, तो 32 बटा हम यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। फिर के लगा, के स्थान पे इंटू लगाएंगे। फिर 40%, तो 40 बटा हम यहाँ पर 100 लिखेंगे। इंटू यहाँ पर 60% है, तो 60 बटा कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे। बराबर में दिया गया है 432, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए 20 दिया हो जाएगा 60 और 20 पंजे हो जाएगा कितना, 100। 20 दूना हो जाएगा 40 और 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 4 से संख्या कट रही है, हम इसे 4 से काट देते हैं। चरवट हो जाएगा 32 और 4 से 100 को भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से संख्या हम डायरेक्ट इस में काट सकते हैं, ऊपर की संख्या को हम काट सकते हैं। तो ये सभी काटना सीखिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 8 से संख्या कट रही तो काट देंगे, 8 कम 8 लग जाएगा। इस साइड में काटेंगे, 8 पंचे लग जाएगा कितना, 40 हो जाएगा। और 8 चौके हो जाएगा यहाँ पर कितना, 32, ठीक है। तो 8 से जब इसको 432 को भाग देंगे 54 बार में जाएगा। अब ये संख्या 2 से भी कट रही है, तो संख्या 3 से भी कट रही है, ठीक है। तो 2 से काट देते हैं, 2 कम 2 लग जाएगा। 2 से 54 को भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 सते 14 लग जाएगा। 2 से भी संख्या कट गई। अभी संख्या 3 से भी कट रही है, 3 कम 3 लग जाएगा, 3 9 हो जाएगा कितना, 27। कुल मिलाकर ऊपर की सभी संख्याएं कट गई हैं, यहाँ पर बचा केवल 9। अब सभी संख्याओं को हम साइड में भेज देते हैं। उस साइड में संख्या बची थी केवल 9। अब सभी नीचे वाली संख्याएं जो हैं अब इस साइड में ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर गुणे में आ जाएंगी। देखिए 55 25 और 25 छक्का 25 पंजे करेंगे, सॉरी 25, अब 25 का 25 से गुणा करेंगे। 55 25, इधर भी गुणा साइन है, तो 25 गुणा 25 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप चाहें तो लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि भटके ना आप लोग। सीधा सीधा आप गुणा करिए। ऊपर कोई संख्या नहीं बची थी, इसलिए बटे में हम यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं लिख रहे हैं। तो 25 25 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 625 मिल जाएगा, ठीक है। अब 9 से हम गुणा कर लेते हैं। 9 पचे 45 का 5 हो जाएगा, बचेगा कितना, 4। 9 दूनी 18 और 4 कितना हो गया, 22 हो गया। बचेगा कितना, यहाँ पर 2 बचेगा। नछा का 54 और 2 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो यानी 5625 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर दिया गया है, 5625 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 4। यदि किसी बिल की राशि में 10% कमी हो जाती है तो 279 रुपये भुगतान किया जाता है। मूल बिल कितना है? मान लेते हैं बिल शुरुआती कितना था, तो आप बताएंगे 100% बिल रहा होगा। इस बिल में जब 10% का डिस्काउंट यानी कमी की गई तो एक्चुअल में बिल बचा कितना, तो शेष बिल बचेगा कितना, 90% बचेगा, ठीक है। तो 90% की वैल्यू बोली गई है, यहाँ पर 279 रुपये का भुगतान किया जाता है क्योंकि 10% की यहाँ पर कमी करने के बाद। तो 90% की वैल्यू जो है यहाँ पर बराबर है किसके, तो आप बताएंगे 279 के। एक यहाँ पर देखेंगे 1% का मान, तो आप यहाँ पर 279 को भाग दे देंगे 90 से, तो 1% का मान निकलेगा। तो मूल बिल कितने का, मूल बिल हमने माना है 100% का, तो डायरेक्ट आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट इसमें आप 100 से गुणा कर दीजिए तो 100% का मान निकल आएगा। जो भी आएगा वो यहाँ पर लिख दीजिए, 100% का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम 1 0 से 1 0 को काट सकते हैं। 9 कम 9 लग जाएगा, 9 3 27, 9 कम 9, इधर बचा 10, तो हो जाएगा कितना, 310 आ जाएगा। तो मूल बिल कितना है, तो आप बताएंगे 310। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 5। यदि 50 का 40% बराबर है 80 का x%, तो x का मान कितना है? देखिए 50 का 40%, तो इसका 40%, 40 बटा हम 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक लाइन में देखिए 100 लिखने की जरूरत भी नहीं है, चलिए हम इसे एक लाइन में सॉल्व करना बताते हैं। तो डायरेक्ट लिखिए आप यहाँ पर 40% बराबर में दिया गया 80 का x%, ठीक है। तो x का मान यहाँ पर बताना है। जब भी हमने बताया था दोनों के बीच में गुणे का निशान हो, यहाँ पर भी दोनों के साइड में गुणे का निशान हो, तो प्रतिशत साइन जो भी आएगा वो आपस में कट जाता है, ठीक है, कट जाएगा।
अब डायरेक्टली यहाँ पर काट सकते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच में भी गुणे का निशान है, इन दोनों के बीच में भी गुणे का निशान है, तो 40 से कम 40 हो जाएगा, 40 दूना कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से हम डायरेक्टली इसे काट सकते हैं, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 से 50 को भाग देंगे कितनी बार जाएगा 25 बार में जाएगा। केवल यहाँ पर बचा है x, बाकी सभी संख्याएं कट चुकी हैं, इस साइड में केवल 25 बचा है। तो x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ गया तो आप बताएंगे 25 आ गया, कितना, तो आप बताएंगे 25। तो देखिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 6। यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा। हम मान लेते हैं कि अंश और हर दोनों यहाँ पे समान थे, अंश को भी हमने मान लिया 100 और हर को भी मान लिया हमने यहाँ पर 100, ठीक है। अब बोला गया है अंश में 50% की वृद्धि की गई, तो इसमें 50% की जब वृद्धि की जाएगी तो 100 में 50% वृद्धि के साथ लिखेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 150 हो जाएगी। अगर हर में हम यहाँ पर 80% वृद्धि के साथ में लिखेंगे तो यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 180 हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना था, सीधा सीधा इसे सॉल्व कर लेना था। 1 0 से 1 0 हमारा कटेगा, 3 5 हो जाएगा 15 और 3 6 हो जाएगा 18। कुल मिलाकर जो हमारा आंसर बनेगा 5 बटा कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 5 बटा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 बटा 6, ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 7। यदि भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 50% की कमी की जाती है, यदि परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न 5 बटा 6 के बराबर है तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर मान लेते हैं शुरुआती भिन्न हमारी x/y थी, ये मूल भिन्न हमारी थी। बोला गया है अंश में 20% की वृद्धि के साथ में जब भी वृद्धि की बात करेगा तो 100 में जोड़ करके वृद्धि को लिखना है। कैसे, सीधा सीधा हम यहाँ पर इसमें गुणा कर लेते हैं, एक लाइन में सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पर उस भिन्न को मान लेना है x/y मान लेना है। तो अंश में जो हम वृद्धि यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, तो अंश में वृद्धि हम करेंगे यहाँ पर गुणे निशान के साथ में करेंगे। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप बताएंगे 120% की वृद्धि हो रही है। तो प्रतिशत साइन यहाँ पर नहीं लगाना, केवल 120 लिख देना है, ठीक है, बस इतना ही समझना। और हर में 50% की कमी हो रही है, तो जब कमी होगी तो 100% से 50 को कम करके लिखेंगे, तो यहाँ पर हम 50 लिख देंगे। बात है यहाँ पर कमी की, इसलिए हमने 50 लिखा है। यहाँ थी वृद्धि की बात, तो इसलिए हमने 100 में जोड़ करके लिखा है। बस कुछ भी नहीं करना था, बराबर में जो भी भिन्न दी जाए किसके बराबर है बस वही लिख देनी है, 5 बटा 6 के बराबर है। अब इसे डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं, x/y लिखेंगे, ठीक है, 5 बटा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 6 हो जाएगा। गुणे में ही जाएगी ये दोनों के दोनों एक साथ में, लेकिन नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे हो जाएगी। तो 50 बटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं 120, ठीक है। ये सिंपल तरीका बता रहे हैं, जब भी इस तरीके से प्रश्न आएगा इसी तरीके से सॉल्व करना है। मात्र 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर निकलेगा। 5 एकम 5 लग जाएगा, 5 दूना 10 लगेगा, 5 चौका 20 लग जाएगा, ठीक है। ये संख्या कट गई। बाकी संख्या यहाँ पर 3 से अब चाहें तो काट सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर संख्या जो हमारी 2 से कट रही है तो 2 से यहीं पर काट सकते हैं। 2 से यहीं पर काट देते हैं, 2 कम 2, 2 दूनी 4 लग जाएगा। 2 से 50 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा। अब सीधा सीधा गुणा करें तो एक बचा यहाँ पर 25 है, तो कितना हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 25। तो बार छंग कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 72 हो जाएगा। तो देखिए x और y यानी हमारी मूल भिन्न क्या है, तो आप बताएंगे 25 बटा 72 है। कितनी है, 25 बटा 72। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर इसमें 10% की कमी की जाती है, ठीक है, इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखना है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर इसमें 10% की कमी की जाती है तो इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिस मेथड से आप सॉल्व करना चाहें उस मेथड से कर सकते हैं। इसमें हम शुद्ध परिवर्तन के हिसाब से निकाल सकते हैं, यानी कुल वृद्धि के हिसाब से। तो x प्लस वाई और x इंटू वाई अपॉन ये शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ प्लस की वैल्यू यानी जब भी बात करेगी वृद्धि की तो बस इतना समझ लेना है, वृद्धि के केस में हमें प्लस वैल्यू रखनी है और कमी के केस में हमें माइनस यहाँ पर लगाना है।
दो डाटा दिए जाते हैं इसलिए x और y लिया गया है। तो यहाँ वृद्धि की बात है, 20% की वृद्धि, तो 20 को हम यहाँ पर लिख देंगे कैसे, प्लस में लिखेंगे। फिर इसमें 10% की कमी, तो इसलिए माइनस में 10 लिखेंगे। एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो आप माइनस लगाना, प्लस माइनस हो तो माइनस लगा करके आपस में इन्हीं दोनों को यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो 20 इंटू कितना हो जाएगा, 20 गुणा कितना हो जाएगा 10, बटे में कितना रहेगा 100। सॉल्व कर दीजिए, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0। तो यहाँ पर 20 से 10 माइनस हो जाएगा, बचेगा 10। और ये माइनस लगा तो यहाँ पर 2 कम 2 हो जाएगा, यानी 2 माइनस हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ प्लस में 8 आएगा। हमने कहा था जब भी प्लस आएगा तो वृद्धि को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ प्रतिशत जो वृद्धि हुई है, प्रतिशत वृद्धि तो कितने की हुई है, तो प्लस 8% की हुई है। तो 8% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। ये सिंपल तरीका था इसलिए हमने ये वाला मेथड बताया है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 9। यदि a का 20% b के 25% के बराबर है तो a का 28% b के कितने प्रतिशत के बराबर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न लिया गया है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और सिंपल तरीके से देखेंगे। बोला गया यहाँ पर है a का 20%, तो हम लिख लेते हैं जैसा कि बोला गया, a का 20% और b के 25% के बराबर है, यानी कि b के 25% के बराबर है, सब बोला गया, हमने लिख दिया। बाकी इसे हम सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पर a और b का मान निकाल लेते हैं, संबंध। अब देखिए हमने बताया था दोनों के बीच में जब गुणे के निशान हो दोनों के बीच में, तो प्रतिशत साइन आप काट दीजिएगा, आपका समय बचेगा, कम समय के अंदर सॉल्व हो जाएगा। 5 से संख्या कट रही है, 5 चौका लग जाएगा यहाँ पर 20, अब 5 हो जाएगा 25। ठीक है, तो a और b का मान यहाँ निकालेंगे। तो देखिए b इधर गुणे में था तो b इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, बराबर में कितना रहेगा, तो इस साइड में बचा था 5, और इधर गुणे में था a के साथ में 4, तो इधर आ जाएगा भाग में, तो नीचे हो जाएगा 4। तो यानी a का संबंध यहाँ पर a बराबर कितना हो गया, तो 5, और b बराबर कितना हो गया, तो आप बताएंगे 4। ठीक है, अब चलिए जैसा कि प्रश्न में यहाँ पर बोला गया तो उस तरीके से देखते हैं। बोला गया है यहाँ पर a का 28%, चलिए a का 28%, अब b के कितने प्रतिशत के बराबर है, हम मान लेते हैं b के, तो b के कितने प्रतिशत, तो x प्रतिशत के बराबर है। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत के, हमने उसको x मान लिया प्रतिशत में। अब a का मान यहाँ पर निकाल लिया 5, तो a के स्थान पर हम 5 रख देंगे, गुणा 28% है तो 28 यहाँ पर लिखेंगे, 28% लगा देंगे, बराबर में अब b बराबर यहाँ पर कितना है, तो आप बताएंगे 4 दिया गया है, और x प्रतिशत। अभी हमने कहा था दोनों साइड में जब प्रतिशत का साइन हो तो काट सकते हैं। तो देखिए प्रतिशत से हमारा प्रतिशत कटेगा, 4 कम 4 कट जाएगा, 4 सते लग जाएगा 28, इसके बीच में गुणे का निशान है तो यहाँ पर हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा, और इस साइड में केवल बचा था यहाँ पर x, तो x बराबर कितना हो गया, तो आप बताएंगे 35। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 10। किसी छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर त्रुटि निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना होगा, सिंपल सा एक हम फॉर्मूला लिखे दे रहे हैं, उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहली बात देखिए त्रुटि निकालने के, त्रुटि प्रतिशत हम निकाल लेते हैं, कितने प्रतिशत की यहाँ पर त्रुटि हुई है। उसके लिए आपका जो सही मान होगा जिससे हमें सही से करना था गुणा, जैसे बोला एक संख्या को 5/3 के बजाय इतने से गुणा कर दी, ये गलती से गुणा किया है, ये सही गुणा करना था 5/3 से, तो सही वाला पहले मान लिखना है, 5 कितना लिखना 3, और जो गलती से गुणा कर दिया है उसको माइनस कर देना, इसमें से 3/5 को माइनस करना है, और सही वाले मान से ही भाग दे देना है इसे। सही वाला मान कितना था, 5/3 था जो हमारा सही था। ठीक है, अब हमें प्रतिशत निकालना है, इसलिए हमें यहाँ पर प्रतिशत का साइन लगा देंगे, बशर्ते आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व करना बहुत ही सिंपल तरीका है, हम बताते हैं कैसे। पहली बात, इस छोटे से यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जब भी नीचे के हर असमान हो तो सीधा सीधा गुणा करिए, 5 कितना हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 15। ठीक है, क्रॉस गुणा कर लीजिएगा, 5 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 25 हो जाएगा, फिर माइनस निशान लगा देंगे, 3 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। और तो देखिए 25 से 9 जाएगा, बचेगा कितना 16, 16 बटा कितना हो जाएगा 15। कुल मिलाकर इसको हमने सॉल्व किया तो हमें कितना मिल गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 16 बटा मिला, हमें 15 मिला है। ठीक है, अब जो भी नीचे की वैल्यू हो इसे पलट करके आप यहाँ पर लिख देंगे, इसे आप पूरी की पूरी यहाँ लेके आएंगे गुणे में, और नीचे की वैल्यू ऊपर करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू नीचे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया है 5।
ठीक, कुल मिलाकर हमारा लिख गया। अब जो भी यहाँ पर साइन दिया जाएगा उसे आप यहाँ पर लिख देंगे, यानी गुणे में 100 था 100 लिख देंगे। इसे आप सॉल्व करना इस तरीके से सीख जाइए, आपका कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये सिंपल तरीका भी है, 1 से 2 बार समझिएगा, समझ जाएंगे। तो देखिए 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 पच्चे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। 55 25 हो जाएगा। अब डायरेक्ट काटें तो 5 एकम 5, यहाँ लग जाएगा 5 दूना 10, 1 0, 5 एकम 5 और 5 चौका हो जाएगा कितना 20, 16 चौके कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 64 हो जाएगा, ठीक है। तो 64% यहाँ पर त्रुटि हुई है, कितने प्रतिशत की, 64% की। तो देखिए हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, ये सिंपल तरीका था, इस मेथड से कभी आप भटकेंगे नहीं, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे आप आसानी से इसे समझ जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 11। यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई 10% की वृद्धि हुई है, भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि हुई, तो उसके क्षेत्रफल का वृद्धि प्रतिशत क्या है। इसको भी हम नेट परिवर्तन प्रतिशत से निकालेंगे, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 के फार्मूले से। ये बहुत जगह काम आता है फार्मूला, कि इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो देखिए वर्ग जो होता है इसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर वर्ग में इधर की साइड बढ़ेगी तो यह भी साइड बढ़ जाएगी, क्योंकि वर्ग की प्रॉपर्टी यही कहती है ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी सभी भुजाएं इसकी समान होती हैं। तो एक साइड में अगर वृद्धि करते हैं तो दूसरी भी बढ़ेगी, तो इसे हम x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं। अब वृद्धि हो रही तो दोनों साइड बढ़ेंगे, दोनों को प्लस में रखेंगे, तो इसे भी 10 में रखेंगे प्लस में, इसको भी प्लस में रखेंगे, दोनों प्लस हैं तो यहाँ पर भी प्लस लगेगा, 10 गुणा हमारा 10 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सीधा सीधा सॉल्व करिए, 10 10 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 20। यहाँ पर 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे तो केवल बचेगा 1, 1 कम कितना हो जाएगा 1, तो कुल मिलाकर आपको मिलेगा 21%। तो यहाँ पर जो प्रतिशत वृद्धि होगी, तो प्रतिशत वृद्धि कितने की हुई, तो आप बताएंगे यहाँ पर हुई है 21% की वृद्धि हुई, कितने की 21% की वृद्धि। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 12। विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, ठीक है। तो विकास के पास जो भी वेतन है, तो वेतन वो खर्च करता है, तो वेतन का वो खर्च करता है, कुछ वो बचत भी करता होगा। तो चलिए वेतन जितना है हम अभी देखते हैं कितना यहाँ पर बताया गया है। विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई। हम मान लेते हैं वेतन उसका 100 यूनिट था, हम यूनिट में मान के चलते हैं, 100 यूनिट से उसने वेतन को कितना खर्च किया 80, तो 100 यूनिट का वो खर्च कर रहा है कितना 80 खर्च कर रहा है। तो अगर देखिए खर्च कर रहा है, खर्च करने के बाद जो बचा पैसा वो बचत हुई ना, तो कितने की बचत यहाँ पर हुई 20 की बचत हुई, ठीक है। मान लेते हैं 100 यूनिट वो कमा रहा है, उसमें से 80% वो खर्च कर रहा है, तो 80 उसने खर्च कर दिया और उसमें बचा कितना रहा है 20 बचा रहा है। फिर बोला गया 25% की उसके वेतन में वृद्धि हुई। वेतन पहले यहाँ पर कितना था 100, इसमें जब 25% की वृद्धि हुई है इस वेतन में, तो नया वेतन कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 125 हो जाएगा यूनिट में। अब उसका नया वेतन कितना हुआ, तो ये नया वेतन हुआ, नया वेतन, ठीक है, ये नया वेतन हो गया। अब देखिए 25% वृद्धि के साथ नया वेतन बन गया। अब यहाँ पर बोला गया उसके व्यय में यानी खर्च में 15% की वृद्धि हुई, ठीक है। उसके व्यय यानी खर्च में, अब इसके खर्च में यहाँ पर 15% की वृद्धि हो गई। पहले वो खर्च कर रहा था 80 यूनिट, अब वो खर्च करेगा कितना 15% बढ़ा करके, तो इसका 15% निकाल लीजिएगा, या तो आप डायरेक्ट इसका 115% निकालेंगे तो 92 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 92। नहीं आता तो इस साइड में हम बता देते हैं कैसे निकालेंगे। तो आप डायरेक्ट 80 लिखिएगा, 15% वृद्धि हो गई, तो वृद्धि मीन्स यानी 100 में जोड़ करके लिखेंगे तो 115% का मान निकालेंगे तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। तो 20 चौका यहाँ पर 100 हो जाएगा, 20 पंजे यहाँ पर 100 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 तियां 15, तो यहाँ 4 तियां देखेंगे 12 का 2 हो जाएगा 1, 4 दूनी 8 है कितना 9, देखिए 92 ही आया, तो वही हमने 92 यहाँ पर लिखा है। इसके बाद अब देखिए बचत कितने की हुई है, तो खर्चा अगर इसमें से निकाल देते हैं तो बचत यहाँ पर बचती है 33। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 125 के बराबर आ जाएंगी। तो इसमें पूछा है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए बचत पहले कर रहा था 20 यूनिट में, अब बचत कितनी हो रही है नए वेतन के साथ में 33 की हो रही है। तो वृद्धि यहाँ पर कितने की हुई, प्रतिशत में नहीं, यहाँ पर प्रतिशत हमें निकालना है, लेकिन कितने की वृद्धि हमें दिखाई पड़े, तो इसमें वृद्धि हमको दिखाई पड़ रही कितने की 13 यूनिट की वृद्धि दिख रही है। कितने की 13 यूनिट की, क्योंकि 20 को इसमें से माइनस करेंगे तो प्लस 13 यूनिट की वृद्धि हो रही है। 13 इकाई की यहाँ पर हो गई क्या वृद्धि। इसी का प्रतिशत में लिखना है, वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि
प्रतिशत निकाल देंगे। वृद्धि कितने की हुई है? 13 की हुई है। किस पर हुई है? बचत कितने की हुई है? 20 पर। ठीक है, तो बचत पर हुई है, तो बचत कितने की? 20 की है, तो इसलिए 20 लिखेंगे, इंटू में 100 करेंगे। 20 से कम 20 हो जाएगा, 20 पंजे कितना हो जाएगा? 100। 13 पचे कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 65 हो जाएगा। ठीक है, तो वृद्धि कितने की हुई है? तो आप बताएंगे 65% की वृद्धि हुई। कितने की? 65% की यहाँ पर वृद्धि हुई। किसमें? बचत में। ये थोड़ा सा इस तरीके से हमने सिस्टमेटिक समझाया है, बाकी एक बार समझ गए, बाकी आप इसे कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझने की जरूरत होती है बशर्ते बस, और कुछ नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 13। एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा हम मान लेते हैं 100% की हुई थी। कितने प्रतिशत की? 100% की। इसमें से विद्यार्थी जो हैं, देखिए 90% उत्तीर्ण हुए। कितने? 90% पास हुए। अब फेल अब कितने हो गए? तो आप बताएंगे 10% विद्यार्थी यहाँ पर एफ यानी कि फेल हुए। तो 100% की परीक्षा हुई, उसमें पास कितने हुए? 90% पास हुए। बोला गया 90% उत्तीर्ण हुए, और 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण यानी फेल, तो फेल में कितना बोला गया? 260। ठीक है, अब ये 10% वैल्यू जो है किसके बराबर है? तो आप बताएंगे 260 के है, क्योंकि हमने प्रतिशत में निकाला है। तो फेल कितने हैं? 10%। एक्चुअल में फेल कितना बताएगा? 260। तो 10% बराबर है 260 के, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? तो 260 को हम डिवाइड कर देंगे 10 से। ठीक है, तो 1% बराबर कितना आ गया? तो आप बताएंगे 26 आ गया। अब पूछा गया कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी थी? कुल विद्यार्थी कितने थे? 100। तो 100% का मान निकालना, तो सीधा सीधा आंसर आ गया। तो यहाँ पर 26 गुणा कितना हो जाएगा? 100, यानी हो जाएगा 2600, यानी 2600 कुल विद्यार्थी थे। कितने? 2600। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 14। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे 70% अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। माना कि पूर्णांक हमारा कितना है? मान लेते हैं, माना पूर्णांक हमारा कितना है? 100 है। कितना? माना पूर्णांक 100 है। ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो यहाँ पर बोला है 40% पास होने के लिए यहाँ पर आवश्यक है। तो पास होने का क्राइटेरिया क्या है? 40% का है। लेकिन विद्यार्थी जो है 70 यहाँ पर अंक पाता है, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर उसे 20 मिल जाते तो पास हो जाता। अब प्रतिशत में पासिंग मार्क्स कितना है? 40 है। अगर उसे, देखिए अब बोला कि 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जा रहा है, तो इसे पास कराना है, तो इसे प्लस में लिखना पड़ेगा, यानी 70 में 20 अगर जोड़ दें तो पास हो जाएगा। तो 40% ये पासिंग मार्क्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर अंकों के, क्योंकि 40% पासिंग मार्क्स है। यहाँ पर वो 70 पाता है, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 70 तो उसको मिले हैं, लेकिन 20 से फेल हो रहा है, तो अगर प्लस कर दें इसे 20 तो ये पास हो जाएगा। तो ये भी पासिंग मार्क्स है जी, पासिंग मार्क्स। तो यहाँ पर 40% वैल्यू जो है बराबर हो जाएगी किसके? तो आप बताएंगे 90 के। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। माना कि 100% यहाँ पर कर लीजिए, डायरेक्ट निकल आएगा आंसर। अब देखिए 1% का मान निकालें तो डायरेक्ट 90 को डिवाइड कर देते हैं हम 40 से। अब हमें 100% का मान निकालना है, तो देखिए यहाँ पर बोला गया पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो पूर्णांक हम 100% का मान लेते हैं। सीधा सीधा अब 1% का मान इतना है, 40% का कितना? तो देखिए 1% का जो भी मान हमारा था, चलिए हम इसी में यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, तो एक लाइन में आंसर निकलेगा। तो इंटू हम यहाँ पर 100 कर देते हैं, डायरेक्ट हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखिए 1 0 से 1 0 काटिए, 25 कम 4 कम 4 लग जाएगा, और 4 से 100 को भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 25 बार में जाएगा। 25 नमा कितना होता है? तो आप बताएंगे 225 होता है। तो देखिए पूर्णांक जो हमारा था यहाँ पर कितना है? 225 का है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 4। बोला गया 40 के 20% में किसी संख्या का 50% जोड़ने पर प्राप्त योग 20 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या के, तो इसमें बोला गया था 40 का 20%, तो 20% हम यहाँ पर लिख देंगे। 40 का 20% प्लस किसी संख्या के, संख्या हमने यहाँ पर x मान ली, x संख्या का 50%, तो x संख्या का 50% को जोड़ने पर, मैंने पहले जोड़ दिया, देखिए 40 का 20%, 40 का 20%, किसी संख्या के 50%, तो x का 50% जोड़ने पर, तो जोड़ दिया दोनों को, जोड़ने पर प्राप्त योग 20 है, तो प्राप्त योग कितना है? 20 है। ये छोटा सा समीकरण यहाँ पर बनेगा।
अच्छे से प्रश्न को समझिएगा, अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगर इसे सॉल्व कर लें अलग से तो आपको सीधा सीधा आंसर दिखाई पड़ जाएगा। 40 का अगर 20% देखते हैं तो कितना हो जाएगा 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, 5 एकम 5 लग जाएगा, 5 8 है 40। तो यानी इसको सॉल्व करेंगे तो केवल हमें 8 मिलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो कितना मिल रहा है, तो x इंटू कितना हो जाएगा 50 बटा कितना हो जाएगा, तो 100 लिख सकते हैं। बराबर में कितना दिया गया, यहाँ पर 20 दिया गया। अब यहाँ पर ये वैल्यू दी गई, प्लस में 8 दिया गया, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, तो आप बताएंगे x इंटू 50 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बराबर में अब 20 से अगर 8 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो x बराबर एक लाइन में आंसर निकालें तो 12 गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब नीचे ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, यानी यहाँ 50 नीचे लिखा जाएगा। इस वैल्यू को इधर भेजेंगे, नीचे की ऊपर मल्टीप्लाई करती, ऊपर वाली नीचे ही जाती है संख्या। ठीक है, सीधा सीधा देखेंगे 50 एकम 50, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, 12 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। तो x बराबर कितना हो गया, तो आप बताएंगे 24। और x हमारी क्या थी, वो किसी संख्या, मैंने संख्या मानी थी, संख्या कितनी हो गई 24। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 16। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। तो मान लेते हैं बॉयज और गर्ल्स दोनों का अनुपात दे रखा है कितना, 3 यहाँ पर दिया गया 2 दिया गया। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। अब देखिए जब भी यहाँ पर अनुपात में दिया जाए और उसमें कुछ लड़कों का परसेंटेज या लड़कियों का परसेंटेज या प्रतिशत दिया जाए इस तरीके से, तो आप यहाँ पर कुछ जीरो बढ़ा लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, चाहे 1 जीरो बढ़ा करके इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, 1 1 दोनों में बढ़ाएं, बराबर मात्रा में हमें जीरो बढ़ाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जीरो बढ़ा लिया है। ठीक है, अब देखिए 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है। कितनों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो यहाँ पर लिखते छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति हम देखेंगे, अब ये 30 लड़के थे टोटल, हमने मान लिया यहाँ पर 30 लड़कों में से कितने को मिल रही है, 20% को मिल रहा है छात्रवृत्ति। तो यहाँ पर 20 एकम 20 हो जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो कुल मिलाकर 6। तो छात्रवृत्ति कितने लड़कों को मिल रही है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 6 लड़कों को मिल रही है। और कितनों को नहीं मिल रही है छात्रवृत्ति, यहाँ पर लिख दे छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। ठीक है, तो अब कितने को नहीं मिल रही है, तो इसको माइनस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 24 लड़कों को यहाँ पर छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब इसी तरीके से यहाँ पर गर्ल्स में देखेंगे, तो गर्ल्स में देखिए 25% लड़कियों को यहाँ पर मिल रही है। तो 25 बटा कितना लिखेंगे, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4 लगेगा, 4 पंचे 20, 5 एकम 5, यानी कुल मिलाकर 5 को यहाँ पर छात्रवृत्ति जो है मिल रही है। कितने को नहीं मिल रही है, तो 20 यहाँ पर गर्ल्स से अब 5 को माइनस करेंगे, 15 को नहीं मिल रही है। तो टोटल कितने लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, तो आप बताएंगे यहाँ पर कितने को नहीं मिल रही, 39 को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल कुल छात्र कितने हुए, 30 और 20 कितने हो गए, 50 हो गए कुल लड़के और लड़के कुल मिलाकर यहाँ पर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो यहाँ प्रतिशत हमें बताना है। तो उसके लिए कितनों को नहीं मिलती है, 39 को नहीं मिल रही है, और टोटल में से निकालना होता है तो 50 रखेंगे, गुणे में कितना रखेंगे 100 रखेंगे, परसेंट निकालना है। 50 एकम 50, 50 दूनी हो जाएगा, और यहाँ पर 39, देखिए यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो कुल मिलाकर हमें मिलेगा कितना 78। तो देखिए कितने को नहीं मिल रही है छात्रवृत्ति, तो आप बताएंगे 78% छात्रों को नहीं मिल रही है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 17। जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। जब किसी संख्या में हमें संख्या नहीं पता तो संख्या को ए मान लेते हैं। ठीक है, किसी संख्या के 30%, इसमें 30% कर देते हैं, 30% में 38 जोड़ा जाता है, मैंने 38 जोड़ दिया है, तो परिणाम 50 मिलता है। तो परिणाम कितना मिल रहा है, 50 मिल रहा है। छोटा सा है समीकरण बनेगा। अब देखिए यहाँ प्लस में दिख रहा है, इस साइड में हो जाएगा माइनस में। तो 50 से अगर 38 को माइनस करें तो कितना बचेगा, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, इसे लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 38 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो 50 से 38 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 12 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, तो आप बताएंगे 12 बचेगा। अब डायरेक्ट इसे भेज सकते हैं यहाँ पर, a बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणे हो जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 100 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 30 हो जाएगा। एक जीरो से हम एक जीरो काट सकते हैं यहाँ पर, 3 एकम 3 और 3 चौके हो जाएगा 12, यहाँ 10 है,
तो a बराबर कितना मिल गया, तो आप बताएंगे 40। तो वह संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 40 है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 18। एक विद्युत बल्ब एक खेप में यानी एक साथ जो खरीदे जाते हैं बल्ब, उसमें 4% टूट गए और शेष में से 25% दोषपूर्ण पाए गए यानी कुछ खराब पाए गए। यदि टूटे हुए और दोषपूर्ण बल्बों की कुल संख्या 112 है तो खेप में बल्बों की कुल संख्या कितनी है। मान लेते हैं टोटल बल्ब जो है 100% लिए गए होंगे, ठीक है, 100% ये बल्ब लिए गए होंगे, उसमें से टूट कितने गए, तो टूटे बल्ब, कितना बल्ब टूटा है यहाँ पर, तो आप बताएंगे 4% बल्ब टूट गए हैं इसमें। कितना प्रतिशत टूटा है, 4%। अब बचे हुए, अब कितना बचा हुआ था, तो देखिए जब भी प्रतिशत में हो हम यूनिट में मान करके अगर सॉल्व करते हैं तो जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए मान लेते हैं 100 यूनिट बल्ब वहाँ से खरीदे गए थे, उसमें से जो बल्ब हैं 4 यूनिट जो बल्ब हैं ये भैया टूट गए। तो ये टूट गए बल्ब कितने यूनिट में, 4 यूनिट में, ठीक है। अब बचे हुए देखिए शेष में से शेष बचे, अब बचे कितने शेष हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर 96 बचे हैं यूनिट में। तभी को दोनों को जोड़ेंगे 100 यहाँ यूनिट के बराबर हो जाएंगे। तो टूटे तो बचे यानी ये शेष हमारे रहे, तो शेष कितने हैं, 96। तो अब यहाँ पर देखिए 25% दोषपूर्ण पाए गए। अब टूटे हुए और दोषपूर्ण, अब 25% दोषपूर्ण, तो शेष हैं जो ये दोषपूर्ण हैं, नहीं इतने नहीं दोषपूर्ण हैं, इतने तो शेष बचे थे। इसमें से 25% दोषपूर्ण हैं, तो इसमें से हम दोषपूर्ण निकाल लेते हैं। कितने हैं, 25% दोषपूर्ण। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, इसका 25% यहाँ पर निकालते हैं। 25% ये दोषपूर्ण है, तो वैल्यू कितनी है 25% की वो निकाल लेते हैं। तो इस 96 का आप 25% यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो 25 कम 25, 25 चौका हो जाएगा 100, 4 कम 4 लगेगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो ये हमारे हो गए कैसे, दोषपूर्ण। कैसे हो गए, ये हो गए दोषपूर्ण हो गए। ध्यान से समझिएगा प्रश्न को, ठीक। अब जो बचे उनसे हमें कोई लेना देने नहीं, सीधा सीधा इसमें बोला गया है। देखिए टूटे हुए और दोषपूर्ण बल्बों की कुल संख्या। अब टूटे हुए यहाँ पर कितने थे, तो टूटे हुए 4 थे और दोषपूर्ण कितने निकले हैं, 24 निकले हैं। तो दोनों का अगर योग करेंगे तो 24 और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है, 28 आ गए। तो यहाँ पर कुल संख्या बोला कि दोनों बल्बों की कुल संख्या जो है 112 है। तो यानी यूनिट हमारी चल रही थी, यूनिट में थे ये सब, तो 28 यूनिट बराबर हो जाएंगे किसके, 112 के। क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 यूनिट टूटे वाले हैं और 24 यूनिट दोषपूर्ण बल्ब हैं, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ा तो 28 हो गया यूनिट में। तो 28 यूनिट बराबर हो जाएगा 112, यहाँ पर 112 बल्बों के, ठीक है। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं, तो 112 को डिवाइड कर देंगे हम 28 से। एक लाइन में अब आंसर निकालना सीखेंगे। तो खेप में बल्बों की कुल संख्या, तो खेप में जो कुल बल्ब थे, कुल बल्ब हमने 100 यूनिट माने थे। कुल बल्ब कितने माने थे, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का मान अब डायरेक्ट आप यहाँ पर निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इंटू हम 100 यहीं पर कर देते हैं, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए इसे हम सीधा सीधा निकाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चाहे तो 28 से इसे भाग दे सकते हैं, 28 चौके 112 ही होता है, तो 28 कम 28 हो जाएगा, 28 चौके कितना हो जाएगा, 112। और 4 और 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 400 आ जाएगा। तो यहाँ पर 100 इकाई का मान कितना आ गया, 400 बल्ब। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे जो बल्ब बनेंगे वो कितने बनेंगे, तो आप बताएंगे 100 बल्ब होंगे, सॉरी 400 बल्ब होंगे। कितने हो जाएंगे, 400 बल्ब। तो कुल मिलाकर ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 19। यदि 480 का 75% प्लस 540 का x% बराबर है 603 के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका मान पूछा गया, इन सभी का एक साथ लिख लेते हैं। 480 का बोला गया 75%, तो 75 बटा कितना लिख सकते हैं हम, 100 लिख सकते हैं, प्लस 540 गुणा x% यानी x बटा कितना हम 100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बराबर में दिया गया यहाँ पर 603, तो इसमें x का मान बताना, ये रहा x, तो हमें x का मान बताना। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 25 तियाँ लग जाएगा 75, 25 चौके हो जाएगा 100,
4 एकम 4 लगेगा और 4 एकम 4, 4 दूना 8, 0। तो 12 यहाँ कितना हो जाएगा 36 यानी 360 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब देखिए 54 ऊपर भाग में दिया गया है, सॉरी ऊपर दिया गया है और 10 नीचे भाग में। 10 से अगर 54 को भाग देंगे दशमलव में आ जाएगा, यानी 5.4x बन जाएगा लाइन में देखें। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 306। अब 360 इधर प्लस में दिया गया, इधर माइनस में हो जाएगा। तो हम चलिए 603 से 360 को माइनस करते हैं तो बचेगा यहाँ पर 3 और 10 से जाएगा 6 तो बचेगा कितना यहाँ पर, तो बचेगा 4। 5 से 3 जाएगा बचेगा 2, 243 बचेगा। तो ये तो वैल्यू इधर गई माइनस में हो गई, तो यहाँ 5.4x बराबर में कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 243 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 243। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखेंगे 243 को डिवाइड कर देंगे 5.4 से। अब दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब 54 एकम 54 लग जाएगा, 54 चौके लगा देंगे, यहाँ पर 216 आएगा तो यहाँ 4 बार में जाएगा और 54 पंजे लगाएंगे 270 जाएगा, तो 45 बार में कटता है। तो x बराबर यहाँ पर हमको मिलेगा देखने को कितना, 45 मिलेगा देखने को। ठीक है, ये आराम से आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर आंसर कितना मिल जाएगा देखने को, 45 मिल जाएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या दी गई है 20। एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए, 600 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में कितने छात्रों ने भाग लिया। मान लेते हैं टोटल 100% छात्र जो है भाग लेते हैं। अब इसमें से पास कितने हो रहे हैं, देखिए 90% छात्र जो हैं पास हो रहे हैं। कितने प्रतिशत, तो 90% पास हो रहे हैं। अब फेल कितने हो रहे हैं, अब 100% बैठे थे परीक्षा में, 90% पास हुए, तो भैया उनको भी हम प्लस कर दें, कितने 10% यहाँ पर फेल हो रहे हैं। एफ से फेल हम लिख रहे हैं, तो फेल कितने हुए 10%। तो बोला है यहाँ पर 600 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने हुए थे इसमें 10। तो यहाँ पर 10% की वैल्यू कितनी है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 600 दी गई है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो सीधा 600 को अगर 10 से भाग दे देंगे, कट गया, तो 1% बराबर कितना हो गया, तो आप बताएंगे 60 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है परीक्षा में कितने छात्रों ने भाग लिया, तो परीक्षा में कितने छात्रों ने भाग लिया, तो 100% छात्रों ने भाग लिया था। तो 100% का मान, तो इस 60 को हम 100 से गुणा कर देंगे, तो कुल कितना मिल जाएगा 6000 मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा 6000। तो कुल यहाँ पर छात्रों ने भाग लिया था, यानी 6000 छात्रों ने भाग लिया। इस तरह से हमने टॉप 20 प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।